सिंध हुकूमत का जुमा को की पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। जुमे को दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक मुकम्मल होगा। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार भी इन औकात में बंद रहेंगे। अवामी नक्लो हरकत इंतहाई महदूद होगी। पंजाब में केसेस बढ़ने पर हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे भर में सुबह 9 बजे खुलने वाली अशिया ज़रूरियत की दुकानें शाम 5 बजे बंद कर दी गईं। मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना। उधर दूध फरोशों ने दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त मांग ली। कहते हैं ताज़ा दूध शाम 5 बजे दुकानों पर पहुंचता है, फरोख्त कब करेंगे? शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद के सील 3 इलाके खोलने का फैसला। भारा कहू, शहजाद टाउन और H9 को मरहलावार खोला जाएगा। उधर तबलीगी मरकज में सामने आने पर रायवंड सिटी लॉकडाउन। शहरियों की मदद का मिशन। रिलीफ टाइगर्स फोर्स के रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। मॉनिटरिंग टीम्स भी तश्कील दे दी गई। हालात का तकाजा है मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर मुनक़िद किया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास और दीगर ज़रूरी सामान की हंगामी बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। गरीब शहरी इमदाद की आस लिए अवामी नुमाइंदों के घरों और दफातर का रुख करने लगे। सरगोदा में दर्जनों गरीब अफराद सूबाई वजीर अंसर मजीद न्याजी के घर के बाहर जमा। सिंध में मुस्तहिक खानदानों में राशन और नकद रकम की तकसीम पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इदारों का डेटा और बुनियादी मालूमात देने से इनकार। सेलुलर कंपनीज को सिंध हुकूमत के साथ डेटा शेयर करने से रोक दिया। उधर वज़ीर आला सिंध ने मुस्तहिक खानदानों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल में इजाफा। होटल पंक्चर शॉप्स बंद होने पर ड्राइवर्स गाड़ियां चलाने से गुरेजा। खुर्दनी तेल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हाईवेज पर होटल और गैरेज खोले जाएं। उधर सिंध ताजिर इत्तेहाद ने 4 से 6 घंटे मार्केट्स खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा मार्केट्स बंद होने से ताजिर और मजदूरों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। निपटने के लिए जापान का पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान। यूनिसेफ और IOM $20 लाख पाकिस्तान को फराहम करेंगे। जापान ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए $2.5 अरब मुख्तस किए हैं। मुसलमान ममालिक को चाहिए उम्रा और हज मुआहिदे ना करें। सऊदी वजीर हज डॉक्टर साले बिन बिनतैन कहते हैं कि उम्रा ज़ायरीन को रकूम की वापसी का भी ऐलान किया है। हालात नॉर्मल होते ही हज पॉलिसी के हवाले से मुसलमानों को आगाह करें। बचने के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। खुद को और दूसरों को बचाने की तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334-1920-278 या 0334-1920-268 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप कीजिए। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन से राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट कीजिए। तालिबे इल्मों का वक्त गुजरे न फजूल, हर घर बनेगा अब स्कूल। पंजाब हुकूमत ने PITV के इश्तराक से तालीम घर केबल चैनल लॉन्च कर दिया। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक निसाबी वीडियोस मुयस्सर होंगी। 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए लेक्चर्स दिए जाएंगे। आइंदा 2 हफ्तों में जमात नहम दहम के लिए भी वीडियो लेक्चर्स होंगे। नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमरान खान कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर रहे हैं।
आप ये इस वक्त बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और आवाम को सहूलियात क्या मिलेंगी उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। इफ्तिताह हो चुका है, इफ्तिताह के बाद दुआ इस वक्त हो रही है। ये इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करेंगे। जो इंतज़ामिया है वो इमरान खान को ब्रीफ करेगी कि इस अस्पताल में किस किस्म के इंतज़ामात किए गए, आवाम को किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी, OPD में किस तरह की सहूलियात होंगी, कितने मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ चेक इन कर सकते हैं। ये इस वक्त आप मनासिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल इंतज़ामिया इस अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से ब्रीफ कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करने चल पड़े हैं। जी हाँ, आप ये मनासिब भी देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी कंटोनमेंट जनरल अस्पताल का इफ्तिताह उन्होंने किया, दुआया तकरीब भी हुई और अब अस्पताल के दीगर शोबों का उनको दौरा कराया जा रहा है और उस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। कुछ देर पहले उन्होंने इफ्तिताह किया और दुआया तकरीब भी हुई, वहाँ पर दुआ भी की गई और अब वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके हमरा वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद हैं। उनको अस्पताल के दीगर शोबों का दौरा भी कराया जा रहा है और अस्पताल में जो सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी आने वाले मरीज़ों को, उनके हवाले से भी ब्रीफ किया जा रहा है। किसी भी रफाही रियासत का ये एक सतून होता है। कोई भी अस्पताल जिसकी नई तामीर हो या उसके संगे बुनियाद रखा जाना हो तो इससे ये बात आया होती है कि वो मुल्क रफाही रियासत की जानिब गामजन है, जहाँ पे रिफाए आमा के काम हो रहे हों, क्योंकि अस्पतालों की इस वक्त बेहद ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आज कंटोनमेंट जनरल अस्पताल का इफ्तिताह करने पहुँचे। इफ्तिताह के बाद दुआया तकरीब हुई और उसके बाद वो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करने चल पड़े हैं। उनके साथ वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया जाएगा कि अस्पताल में कितने वार्ड्स मौजूद हैं और वो किस किस शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं, वहाँ पर आवाम को सहूलियात किस दर्जे बेहतरी से मिल सकती हैं, इंतज़ाम क्या हैं और रोजाना की बुनियाद पर कितने मरीज अस्पताल में आ सकते हैं, कितने बेड्स की सहूलियात मौजूद हैं और कितने मरीजों को यहां पर रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया है। उसके बाद दुआया तकरीब हुई और वज़ीर आज़म को अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी जा रही है कि इसमें सहूलियात किस तरह की हैं, इंतज़ामात किस तरीके से किए गए हैं, कितने वार्ड्स पर मुश्तमिल है, कितने बेड्स पर मुश्तमिल है, तिब्बी सामान की फराहमी किस तरीके से होगी और यहाँ पर तिब्बी अमले की तादाद और डॉक्टर्स की तादाद क्या होगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कंटोनमेंट अस्पताल रावलपिंडी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अस्पताल का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह करने के बाद दुआया तकरीब हुई और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने निकल पड़े हैं। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो तिब्बी अमला है वो भी अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवा कर वहाँ पर मौजूद सहूलियात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी और खुशाइंद बात होती है कि उस मुल्क में अस्पतालों की तादाद ज़्यादा हो। उसकी वजूहात ये है कि जब भी कोई वबाई या आफाती सूरत हाल पैदा हो तो हमारे पास अस्पताल मौजूद हो, तिब्बी अमला मौजूद हो, तिब्बी सामान की फराहमी हो, तो वो मुल्क रिफाए आमा के लिए काम कर सकता है। तो इसलिए अस्पतालों का ज़्यादा से ज़्यादा होना एक खुश आइंद बात भी है, क्योंकि अस्पताल मौजूद होंगे तो किसी भी मरीज़ को बर वक्त उसका इलाज मिल सकेगा। आप ये मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी में कंटोनमेंट जनरल अस्पताल में मौजूद हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्सों का वो दौरा कर रहे हैं। अस्पताल का जो अमला है वो उन्हें मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करवा रहा है। इंतज़ामिया उन्हें इस हवाले से ब्रीफ कर रही है कि इस अस्पताल में कौन कौन से वार्ड्स मौजूद हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए मौजूद हैं और कहां पर किस मर्ज की तशखीस की जाएगी। साजिद शेख से मजीद तफसीलात जानेंगे। साजिद शेख, बताइएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कौन से आला हुकाम मौजूद हैं और इस अस्पताल के दौरे के दौरान उन्हें किस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है?
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त विजिट करने के लिए आए हैं और सबसे पहले तो उन्होंने इफ्तिताह किया रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड जनरल अस्पताल का। उसके कुछ हिस्से ऐसे थे जिनको अपग्रेड किया गया था कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की जानिब से, और कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान तमाम तर उनके साथ मौजूद हैं। और इस तरह जो हल्के के आमिर महमूद कियानी और दीगर कुछ सियासी पॉलिटिकल जो PTI के हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी जो इसके एरियाज जिनको अपग्रेड किया गया था उनको इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है।